तो यहाँ देखिए गाय के लिए जो गोभी का पत्ता नहीं कटता है सुबह सुबह, तो इस समय कट गया है इनके खाने के लिए। और यहाँ पे ये गोभी का आपको दिखाते हैं जलावन किसका होता है। ये अभी खेतों में से अभी निकला है, ये सब जड़ है। और इसको ना अभी तो सर्दी का टाइम है, जब गर्मी का टाइम आएगा तो सूख जाता है, तो बैसाख में इसी का जलावन होता है। गोभी के जड़े ये सारा टूट गया, बहुत सारा है। सही है। इसका सब्जी भी बनता है, लेकिन हरा बनता है। मटन फेल है, मटन फेल है इसके आगे। राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। दोस्तों सर्दी का टाइम है और खेतों में तो सारी सब्जियां हैं, लेकिन आज हमें बनाना है अचार। अचार तो हमने बहुत तरह का बनाया है, आप लोगों ने देखा भी है, आप लोगों को पसंद भी आया है। तो जो जो आप लोगों का अचार चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। वैसे बहुत अचार हम बनाए हैं। तो इस समय खेतों में मूली बहुत हुआ पड़ा है और हम मूली का अचार इस तरीके से बताने वाले हैं आप लोगों को कि सालों साल चलेगा, कम मेहनत से बनेगा और जल्दी ही बन जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो चलिए खेत से मूली ले लेते हैं और फिर कैसे हम बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं अचार। तो देख रहे हैं शाम हो गया है, तो शाम को इस वजह से हम मूली लेने आए हैं कि मतलब इस समय धो कर रख देंगे, बढ़िया से सूख जाएगा, तो सुबह काटेंगे और धूप निकलेगा तो उसको सुखाएंगे। तो चलिए मूली ले लेते हैं पहले। तो मूली इधर बहुत हुआ है, देख सकते हैं आप आके। अब लाइन से सब मूली को उखाड़ देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मूली उखाड़ते हुए दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम लोग बीज भी लगा रखे हैं। देखिए ऐसे इस तरह का मूली होता है ना, तो जो बीज इस तरह का, इसका बीज नहीं बनता है, इसका बीज दूसरा बनाते हैं हम लोग, वो आपको हम दिखाएंगे। ये फूट जाता है, उस मूली को हटा देते हैं, बढ़िया नहीं होता है। तो जो भी मोटा मोटा मूली होगा ना उसको उखाड़ देंगे इस तरह से, और उखाड़ के टोकरी में रखते जाएंगे। तो मूली का जब अचारी बना रहे हैं तो थोड़ा मूली ज़्यादा चाहिए, तो 4-5 किलो मूली दे देते हैं। आई एम हेल्प यू। मूली उखाड़ा ना, हेल्प यू का, मूली उखाड़ के रखो। हेल्प यू, सेम टू यू। एक हाथ से लो तो एक हाथ से दो। मूली तो उखाड़ दूंगी, साथ में कपड़ा भी धुलाना पड़ेगा। मूली तो मैं दे ही दूंगी, वॉशिंग मशीन दिलाना पड़ेगा आपको। वॉशिंग मशीन का 5 रुपया का आता है क्या? या मूली के ना हमको सिंगरी उगाने भी आता है, समझे? मूली से कैसे सिंगरी बनाए वीडियो हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। कल ही कर देंगे, आज मूली उखाड़ रहे हैं ना आप, कल मैं कर दूंगी। देख रहे हैं कितना सारा मूली निकाल दी है, लीजिए हो जाएगा आपका। तो मूली तो हम लोग काम लेके दे दिए हैं, लेकिन हम देखें मूली कैसे कैसे उगाते हैं। ये देखिए एक तो हम लोग उखाड़ दिए, ये देखिए छोटा छोटा ये बेबी मूली है ये। अब आपको दिखाते हैं इसका बीज कहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मूली का बीज बना रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसी को शहरों में इसका जो फली होता है वो तोड़ के बनाते हैं, तो उसको सिंगरी बोलते हैं। इसमें सारा सिंगरी होगा। और छोटा आपको दिखाते हैं कि मूली हम लोग जब छोटा बोते हैं तो कैसा बोते हैं। ये लीजिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मूली को काट के इस तरह का इतना छोटा छोटा काट के, ये देखिए ना लाइन से लगा रखे हैं, ये भी सब बीज होगा। अच्छा हाँ, तो जब बढ़िया मूली मिले तो थोड़ा सा ऊपर से काट के, पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो अनीता जी की दुनिया पे हम लोग जितना बोते हैं बीज, गाजर का, मूली का, सब आप लोग को दिखाते हैं। बोलिए ना कि मेरी बीबी लगाई है। अच्छा, लीजिए, उतना दूर से उठा लिया, इतना भारी 10 किलो मूली। तो सारा मूली का पत्ते तोड़ देते हैं, बढ़िया साफ कर देते हैं, उसके बाद धोएंगे इसको। तो इसमें टेढ़ा मूली हो, सीधा मूली हो, कोई मतलब नहीं है, मूली कच्चा होना चाहिए। तो इस तरह से सारा मूली को काट के और रख देते हैं। तो यहाँ देखिए शाम के टाइम में ना यहाँ मच्छर बहुत काटने लगते हैं, तो और वैसे भी शाम के टाइम में बनाने में बढ़िया नहीं है। तो हम लोग सुबह बनाएंगे इसको, मूली ला कर रख दिया, सुबह बनाएंगे।
तो यहाँ पे मुझे मूली दिए थे ना, उसको काट दिए हैं इस तरह से, पत्ता उत्ता निकाल दिए हैं। अब इसको बढ़िया से धो देते हैं। अब इसका एक एक जो सोर होगा ना, इस तरह से उसको निकाल देंगे और एक तरफ रखते जाएंगे। हॉस्पिटल में हाँ हाँ क्या करिए जरा। तो मूली सारा धो दिए हैं और पानी भी इसमें से बढ़िया सा निकल गया है। अब चलते हैं, इसको काटते जाएंगे और सुखाते जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सुबह सुबह कुहासा बहुत था, लेकिन अब देखिए सूरज भगवान एकदम निकल रहे हैं। धूप रहता है तो जल्दी मूली सूख जाता है, और थोड़ा धूप नहीं होगा तो 1-2 दिन ज़्यादा सुखाना पड़ेगा और क्या, लेकिन बढ़िया बनता है सुखा के अचार। तो इसी पे एक चादर बिछा देते हैं इस तरह से, और इसमें जो भी साइज का आपके पास मूली है, पतला मोटा, अब इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरह से काट काट के, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे, इस तरह से काट काट के और रखते जाएंगे। जो भी मूली में जैसे कि काला पीला नज़र आता है, वेस्ट नज़र आता है, तो उसको काट काट के यहीं पर रखते जाएंगे। और फिर सारा मूली को इस तरह से काट के तब आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो ज़्यादा मूली मोटा नहीं काट रखे हैं, देखिए बड़ा छोटा कुछ भी इस तरह का मूली मोटा काट रखे हैं, बस देख रहे हैं ना। एकदम पतला फैला देंगे क्योंकि धूप तो कम है, तो धीरे धीरे सूखता रहेगा। अब इस समय लग जाएगा कम से कम 3-4 दिन इसको। मूली बहुत सस्ता है, आपको पता ही है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब गर्मी में बनाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन मूली हो जाएगा महंगा। तो आपको जैसा आपके पास टाइम हो वैसा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग के खेत में तो इस समय मूली बहुत है। हमारे गांव में तो लोग बोलते हैं कि सर्दी में मूली खाना ही नहीं चाहिए, बहुत लोग खाते ही नहीं है। गर्मी में मूली खा जाते हैं, सर्दी में नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सर्दी में नहीं खाना चाहिए, बेशक कम खाइए। तो इस तरह से हम फैला देते हैं और फिर इसको सुखा देते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि कैसा मूली सूख गया है। उसके बाद अचार आपका सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि अचार नहीं चलेगा आपका ज़्यादा दिन तक। तो ये जो तरीका है ना, एकदम ट्रेडिशनल तरीका है मूली का अचार बनाने का, बहुत दिन तक चलता भी है, एकदम आसान भी तरीका है। तब मूली सूख जाता है, फिर आपसे हम मिलते हैं कि इसको अब क्या करना है। तो यार देखिए, जो मूली हम सुखाए थे 3 दिन हो गया है, लगभग 4 दिन हो गया आज। तो 4 दिन में इस तरह का एकदम बढ़िया सा मूली सूख जाता है। अगर आपको ऐसा कलर पसंद नहीं आता है, क्योंकि सर्दी का कलर है ये, तो आप सुखाते समय ना थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा तो बढ़िया कलर आएगा। लेकिन कलर अभी बढ़िया आ जाएगा जब इसमें हम मसाला मिक्स करेंगे। तो इसको बनाने के लिए अब इसमें थोड़ा मसाला बनाना है, तो इसके लिए चूल्हा जलाते हैं। कल का जला हुआ लकड़ी है, तो इसी में डाल देते हैं कि ये भी जल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा चूल्हा ना सर्दी में दिक्कत करता है जलने में, लेकिन बाद में जब एक बार पकड़ लिया ना तो फिर आप उसमें आग डालते रहो, जलता ही रहता है। तो मूली का अचार बनाने के लिए चूल्हा जला दिए हैं, कढ़ाई रख देते हैं। इसमें डालेंगे लगभग 100 ग्राम के करीब तेल, सरसों का। अचार तो किसी भी तेल में बना सकते हैं आप, लेकिन सरसों का तेल का बात ही कुछ और है। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी अचार बनाइए तो सरसों का तेल ज़रूर डालिए। तो इस तेल को बढ़िया से गर्म कर देंगे एकदम धुआं निकलने तक। तो तेल एकदम देखिए बढ़िया से धुआं दे दिया है। अब इस तेल को ठंडा कर देंगे। अब इसमें क्या डालेंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम 50 ग्राम सरसों को पीस के दे दिए हैं। 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून देगी मिर्च है, 1 टेबल स्पून से कम हल्दी पाउडर है, 1.5 टीस्पून के करीब ये जिंजर का पाउडर है। अगर जिंजर का पाउडर नहीं हो तो आप पतला पतला काट के गरम तेल में उसको फ्राई कर दीजिए बढ़िया से। और ये 1.5 टीस्पून के करीब सौंफ है। तो तेल ठंडा हो गया है, तो सबसे पहले हम सरसों को डाल देंगे, क्योंकि इसमें जब भी हम किसी चीज़ का अचार बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि सरसों पुराना होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगले साल का सरसों, या दुकान से आप खरीदते हैं तो उनसे बोलिए कि पुराना सरसों है ना, नया सरसों में फटाफट आप अगर डालेंगे किसी भी अचार में तो कड़वापन 8-10 दिन तक रहता है। पुराना सरसों रहेगा
तो नहीं रहता है। अगर इस तरह आप उसको भून देंगे तो इसी वजह से हम लोग 2-3 साल का सरसों रखते हैं जब भी अचार बनाते हैं। और गर्म तेल में डालेंगे तो थोड़ा सा पक जाता है। बहुत गर्म नहीं है लेकिन गर्म है ये। और इसको एक बार चला लेंगे। अब इसमें से एकदम खुशबू आ रहा है सरसों का, मतलब ये भून गया है। अब जो भी मसाले होंगे तब डालेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो मसाला भी डाल देते हैं। अब यहीं पर डाल देंगे मूली। तो कढ़ाई गरम है तो कढ़ाई को पकड़ लीजिएगा और बढ़िया से इस तरह से मिलाइएगा। बढ़िया से जब मूली कोट हो जाएगा ना, तब इसमें और कुछ हमें मसाले डालना है, वो डाल देंगे। ये सबसे यूनिक तरीका है अचार बनाने का। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये साल भर अचार कहीं नहीं जाता है। साल भर 2 साल, जब तक आप, ऐसे तो 1-2 साल तक चलता ही नहीं है। मूली का अचार लोग जल्दी खा जाते हैं क्योंकि ये सबको पसंद आता है। तो इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। और झटपट इंस्टेंट में क्या होता है कि इंस्टेंट भी बढ़िया होता है, लेकिन क्या होता है कि वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक आप खा जाइए। जो भी गाजर का अचार, मूली का अचार लोग बनाते हैं रेडी पे, वो बनाते हैं और दे देते हैं। और नहीं तो फिर उसमें डालते हैं सब, विनेगर डाल के रखते हैं, कुछ और भी मसाले मिलाते रहते हैं। यहीं पर डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब या थोड़ा सा कम आमचूर पाउडर, और 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि थोड़ा अचार ना चटपटा बढ़िया लगता है। लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी, काला जीरा। इसको दोबारा मिक्स कर देंगे। इसको बढ़िया से हम ठंडा होने देंगे। जब बढ़िया से ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सब मसाले इस पर बढ़िया से कोट हो जाएंगे। और उसके बाद इसको किसी भी जार में, कांच का साफ़ सुथरा जार में इसको रख दीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले, अभी तो सर्दी चल रहा है, जब भी गर्मी आए तो बीच बीच में इसे धूप दिखाते रहिए। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी जिस चम्मच से हम निकालते हैं तो चम्मच गीला नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। इससे क्या होता है, जितना आप अचार के लिए ना बातें ध्यान में रखेंगे उतना दिन तक अचार चलता है। कभी भी गीला चम्मच चला गया या कभी भी जूठा हाथ उसमें चला गया तो अचार खराब होने का ज़्यादातर चांस होता है। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अचार बनाइएगा बर्नी साफ़ होना चाहिए, उसके बाद से चम्मच जो लगाए वो साफ़ होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप धूप निकल दिखाते रहिएगा। कोई भी अचार को बस 1 साल बचाने का दिक्कत होता है। अगर यही अचार आपका पूरा गर्मी तक ठीक रहा ये, तो उसके बाद ये 5 साल तक अचार कहीं नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना होता है। 1 साल बच गया अचार ना, तो उसके बाद बढ़िया से मसाले कोट हो जाता है। हाँ, अगर ज़्यादा दिन रखना है थोड़ा सा तेल और इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि ये इतना दिन तक चलेगा नहीं। कोई ना कोई आता ही रहता है, हम लोग के यहाँ देते रहते हैं, हम लोग भी खाते रहते हैं। अचार तो इतना बनाते हैं कि। और आप लोग को कौन सा अचार ज़्यादा पसंद है वो बताइएगा। ये बढ़िया से कोट हो गया है। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए और फिर इसको एक जार में भर के रख। मूली का अचार दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। वैसे बहुत सारा अचार, चाहे बड़हर का हो, परवल का हो, तूत का हो, आम का हो, मिर्चा का हो, सारा रेसिपी, नींबू का अचार, खट्टा मीठा अचार, बहुत तरह का अचार हमारे चैनल पर अपलोड है। उसे भी देखिएगा, बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका आपने कौन सा अचार बनाया और कौन सा अचार आपका फेवरेट है। तो हम फिर मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ। और हमें आप लोगों के लिए क्या क्या बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। जो भी आप कमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं एक एक करके हम सारी रेसिपी आप लोग तक पहुँचाएँ। तो हम फिर मिलते हैं नई, पुरानी और आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।